जो कार्यक्रम है ये महर्षि वाल्मीकि महर्षि बने कैसे, जैसा कि अभी प्रकाश डाल रहे थे आदरणीय द्विवेदी जी कि वे पहले बहुत खराब व्यक्ति थे, डाकू थे, मार काट करने वाले थे। इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं इनके जीवन से कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना खराब हो, यदि वो चाहे तो अच्छा बन सकता है। सबसे खराब व्यक्ति जो उस समय के समाज में थे रत्नाकर नाम से, और सबसे बड़े ब्रह्मर्षि बन गए, ज्ञानी बन गए। तो क्या हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कोई खराब काम हो जाता है, सबसे हो जाता है, तो वहां बहुत ग्लानि या पश्चाताप करिए, लेकिन इस दृष्टि से करिए कि हम आज खराब हैं तो क्या हुआ, कल हम सबसे अच्छा बन के दिखाएंगे। जैसे आप अपने जीवन में देखिए, अभी अभी परीक्षा हुई अर्धवार्षिक, हो सकता है कोई 10 नंबर पाया है, कोई 90 नंबर पाया हो, तो 90 नंबर वाले को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और 10 नंबर वाले को ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो 10 नंबर वाला, वो 0 नंबर वाला भी आगे चल के 90 नंबर पा सकता है मेहनत करके। तो अपने जीवन में अगर कोई कमियां हैं तो आप उसको दूर करके अच्छा बन सकते हो। तो हम आज इनके जन्मदिन पर यह संकल्प करें कि हम लोगों के अंदर चाहे जो कमियां हों लेकिन अच्छा बन के दिखाएंगे। रचना जो इनकी है, अब जब ये रचना तब की है जब ब्रह्मर्षि बन गए, और रचना स्वतः अपने मुख से निकली। उसका श्री गणेश तो वहीं से हुआ, उस कौच पक्षी के जोड़े का जो वध हो गया था, उसमें जिसका जीवन चरित्र, अभी नवदुर्गा बीता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्गा जी की उपासना क्यों करते हैं, दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं, कहीं कहीं रामलीला होती है, राम का जीवन चरित्र क्यों हम आदर्श मानते हैं, उनको इसीलिए मानते हैं कि राम ने भी शक्ति की पूजा की थी। एक हिंदी साहित्य में एक कवि हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने एक राम पे एक कविता लिखी है लंबी, राम की शक्ति पूजा। उन्होंने भी आराधना की शक्ति की। शक्ति क्या है? पावर। हम सबको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पावर की जरूरत होती है। बगैर पावर, बगैर शक्ति के कोई आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। तो अभी अभी ये नवदुर्गों का समय व्यतीत हुआ है, तो हम सब उस ग्रंथ से भी इनके जीवन में अपने अच्छा आचरण सीख सकते हैं, क्योंकि उस ग्रंथ के जो नायक हैं वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने भेदभाव नहीं किया, एक प्रजा के कहने से पत्नी का भी परित्याग कर दिया। यानी हमें प्रजा ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार है तो परिवार कुछ भी करे वो चलेगा, ऐसा नहीं। रही बात जो महापुरुष होते हैं, इनको किसी भी संकीर्ण विचारधाराओं में नहीं बांधना चाहिए। ये किसी एक जाति वर्ग के नहीं होते हैं, ये पूरे समाज के होते हैं। इनकी कोई जात नहीं होती है, केवल मानव जाति के थे। ये मानव जाति के मसीहा थे और मसीहा हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपने आचरण से कर दिखाया आज के समाज में, वह एकदम अद्वितीय है, अनुपम है। इन्हीं के साथ आप सबको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अपने पूरे स्टाफ को जन्मदिन की महर्षि वाल्मीकि की बधाई देता हूँ और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग कक्षा में जाएंगे।